you are in a ward and a patient suddenly feels unwell. Before any test, before any diagnosis, कुछ भी करने से पहले क्या ऐसी चीज़ है, what's the first thing you check? As a nursing student, as a nursing personnel, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले आप, यही जाहिर सी बात है, आप वाइटल साइंस को चेक करेंगे, because these are the quickest indicators of what's happening inside the body. So in this video we are going to understand vital signs in a clear and a practical way. So हम लोग इसमें डेफिनेशंस ही नहीं पढ़ेंगे बट एक्चुअल कंसेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे. हाय एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग सिंप्लीफाइड 24. टुडे वी विल कवर वाइटल साइंस इन डिटेल. दैट इंक्लूड्स टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. और अभी रिसेंटली जो है पेन भी उसमें ऐड. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नॉट जस्ट रिमेंबर देम, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड देम. सो लेट्स बिगिन विद द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस होता है, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट. हीट प्रोड्यूस जो हमारी बॉडी करती है और हमारी बॉडी में से जो हीट लॉस होता है उसके बीच में एक बैलेंस होता है, उसके बीच में एक पूरा इक्विलिब्रियम होता है, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस. तो उन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसी को हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं. अगर इन केस कभी कभी ऐसा हुआ कि जो हमारी हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुई तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर अप होगा. हीट लॉस अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन होगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला वाइटल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, वाइटल साइंस को. और सबसे पहला वाइटल साइन हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे पहला वाइटल साइन है टेम्परेचर. टेम्परेचर में से हमने क्या देखा? टेम्परेचर क्या होता है? बैलेंस. किस चीज़ का बैलेंस होता है? बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट. हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस. जो हीट लॉस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है उसके बीच में जो बैलेंस होता है, उसके बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. अगर अब हमने एक कंडीशन बोली, अगर जो हमारा हीट प्रोडक्शन जो है बॉडी में हीट प्रोड्यूस्ड वो अगर हमारा बढ़ गया तो वो किस चीज़ के बराबर होगा? हम लोग क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है बॉडी का वो भी अप हुआ होगा. और अगर हम हीट लॉस के बारे में देखें, हीट अगर लॉस हुआ है तो उसके हिसाब से अगर देखें हीट लॉस अगर बढ़ा है, मतलब हीट लॉस ज़्यादा हुई है, लॉस ज़्यादा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है. ऐसे होगा. थिंक ऑफ योर बॉडी. आप अपनी बॉडी के बारे में सोचिए कि टेम्परेचर अभी बहुत हाई है, ठीक है. अब आपने हीट लॉस जो है, अगर आपने अब हीट लॉस जो है वो ज़्यादा किया है थ्रू स्वेटिंग या कुछ भी चीज़, तो टेम्परेचर आपकी बॉडी धीरे धीरे खुद ही कूल डाउन हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर क्या है वो कम हो जाएगा. इजी कंसेप्ट है. हम क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस बोलते हैं. हीट प्रोडक्शन जो होती है, हीट प्रोडक्शन जो होता है हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट प्रोडक्शन को हम थर्मोजेनेसिस बोलते हैं. थर्मोजेनेसिस अकर्स कैसे होता है? देखते हैं इसको कैसे ये होता है. थर्मोजेनेसिस मेटाबॉलिज्म, जो हम खाते पीते हैं, डाइजेशन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिज्म की वजह से थर्मोजेनेसिस होती है, हीट प्रोडक्शन होती है. और उसके बाद मसल एक्टिविटी जो होती है, मसल एक्टिविटी जैसे कि क्या मसल एक्टिविटी हमने की? रनिंग एक्सरसाइज, कोई भी या शिवरिंग हम लिख सकते हैं. और हमारे पास क्या है? हार्मोन्स. कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से भी थर्मोजेनेसिस होती है. जैसे कि कौन सा हार्मोन? एग्जाम्पल थायरॉक्सिन जो होता है, उस हार्मोन की वजह से भी थर्मोजेनेसिस होती है. लेते हैं फीवर का एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होगा. मेटाबॉलिज्म के साथ क्या होगा? फीवर में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, बढ़ेगा मेटाबॉलिज्म. और उसकी वजह से क्या होगा? हीट भी बॉडी की इंक्रीज होगी, हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. नेक्स्ट देखेंगे थर्मोलिसिस. ठीक है, थर्मोलिसिस होता है हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, उसको बोलते हैं थर्मोलिसिस. ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे कि अकर्स थ्रू, किस वजह से होता है? अकर्स थ्रू कैसे से होता है? ठीक है, पहला हमारा. दूसरा स्वेट, पसीने आते हैं. रेस्पिरेशन. अब हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितने टाइप्स का होता है. बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हम देखेंगे कि बॉडी टेम्परेचर के कितने टाइप्स होते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें बॉडी टेम्परेचर के कितने टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास दो टाइप्स के टेम्परेचर होते हैं बॉडी के. ठीक है, एक को हम बोलते हैं कि सरफेस टेम्परेचर,
एक हमारे पास होता है सरफेस का टेम्परेचर और एक हमारे पास होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। अब हम समझते हैं इस वीडियो में कि कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। सरफेस टेम्परेचर होता है कि स्किन का टेम्परेचर क्या है, स्किन टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या होता है, जब जब हम एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब जब जहाँ जहाँ हम जाते हैं, कहीं ठंडा, कोई ठंडी सी चीज़ हमने छू ली, कुछ कोल्ड वेदर होता है, जब हमारे पास ठंडी का मौसम होता है तो हमारे हाथ पैर भी ठंडे होते हैं, बॉडी भी ठंडी हो जाती है, एनवायरनमेंट में जाएगा उसी हिसाब से चलेगा। और जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, ये हमारा जो क्लिनिकली होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होती है इसकी, ठीक है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होती है। और इसमें क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर कहलाता है। और ये क्या होता है, इट रिमेन्स स्टेबल, ये स्टेबल रहता है। रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन कहाँ पे होता है टेम्परेचर का, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। ये बॉडी के थर्मोस्टेट की तरह, हाइपोथैलेमस जो होता है बॉडी के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, हीट लॉस, वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उसका फंक्शन होता है, हीट लॉस कराने का फंक्शन इसका होता है एंटीरियर पोर्शन का। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, हीट लॉस से क्या समझते हैं आप, स्वेटिंग। और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसमें हीट प्रोडक्शन का काम करता है, वो हीट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी कि उसके वजह से क्या होता है, शिवरिंग, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। हाइपोथैलेमस के जो दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर में हीट लॉस का फंक्शन होता है, पोस्टीरियर में हीट प्रोडक्शन का। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीट लॉस का मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। हीट लॉस मैकेनिज्म, कैसे बॉडी में हीट लॉस होता है, हीट लॉस मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे बॉडी में जो है हीट लॉस होता है। चलिए देखते हैं। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो भी टॉपिक मैं वाइटल साइंस के बारे में जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास कंडक्शन। अब हम देखते हैं ये कंडक्शन होती क्या चीज़ है। कंडक्शन जो होती है, हीट लॉस बाय डायरेक्ट कंटैक्ट की वजह से जो हीट लॉस हुआ होगा उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, टचिंग कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी ठंडा जो है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम इंस्टेंस, आपने कोई ठंडा ऑब्जेक्ट या ठंडी दीवार, किसी रूम में एसी चल रहा था पूरे टाइम, उसकी दीवार ठंडी हो गई थी और वो आपने टच करी, जो हीट लॉस उस टाइम पे होगा उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेक्शन। कंडक्शन से क्या होता था, डायरेक्टली अगर आप किसी ठंडे चीज़ को छू रहे हैं, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी और उस चीज़ के ऑब्जेक्ट के बीच में हीट लॉस होगा, आपकी बॉडी का हीट लॉस होगा, तो उसको हम कंडक्शन बोलेंगे। कन्वेक्शन क्या चीज़ होती है, हीट लॉस थ्रू मूविंग एयर, जो एयर मूव कर रही है, मूविंग एयर के थ्रू जो हीट लॉस होगा उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे कि फ़ैन की कूलिंग, जैसे अगर फ़ैन जो है कूलिंग कर रहा है और हम उसी रूम में बैठे हुए हैं, जो एयर पार्टिकल्स है वो ठंडे हो गए हैं और वो हमारी बॉडी को टच कर रहे हैं, फिर हमारी बॉडी में जिससे जो हीट लॉस हो रहा है, उस हीट लॉस को तब हम कन्वेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को कंप्लीटली अच्छे से समझने के लिए, कंडक्शन होता है टच करके जो हीट लॉस होगा, और जो एयर की वजह से होगा उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, थर्ड वी हैव रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन से हम लोग क्या समझते हैं, हीट लॉस विदाउट एनी कंटैक्ट, कोई कंटैक्ट ना होने के बावजूद भी हीट लॉस होना। बॉडी जो होती है रेडिएट करती है हीट को सराउंडिंग्स में, विदाउट कंटैक्ट हीट लॉस होना, विदाउट कंटैक्ट। लेकिन जो बॉडी ने हीट को जो है रेडिएट किया, हीट जो है बॉडी से वो जाके सराउंडिंग्स में गई है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट वी हैव इवेपोरेशन से हम लोग क्या समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में चेंज होगा, कन्वर्जन
ऑफ लिक्विड इनटू किस चीज़ में कन्वर्ट होगा लिक्विड, वेपर्स में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे स्वेटिंग। जब लिक्विड्स जो होते हैं, स्वेट लिक्विड की फॉर्म में होता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, तो भी वो हीट लॉस ही कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल वैल्यू जो होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लोवेस्ट कब होता है टेम्परेचर, इन दोनों वैल्यूज के बीच में। अगर ये वाला वैल्यू है या ये वाला वैल्यू है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। लोवेस्ट वाला वैल्यू कब हम पाते हैं, जब मॉर्निंग टाइम होता है, ठीक है। और हाईएस्ट कब होता है, हाईएस्ट वैल्यू इवनिंग के टाइम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फीवर क्या चीज़ होती है। अगर टेम्परेचर इससे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ को हम फीवर बोलते हैं। तो फीवर क्या, फीवर को समझने के लिए हम लोग पहले देखेंगे फीवर क्या चीज़ होती है। जब बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल वो हमारे पास ये है 36.5 डिग्री सेल्सियस और 37.5 डिग्री सेल्सियस। जब इससे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हो जाए, अबाउ नॉर्मल रेंज, उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये फीवर है। और यूजुअली किस वजह से फीवर हम लोग देखते हैं, फीवर पहला इंडिकेशन, पहला सिम्टम होता है, पहला साइन ही होता है बॉडी का कि हाँ कुछ तो बॉडी में कोई गड़बड़ हो गई, कोई फॉरेन पार्टिकल जो है बॉडी में इन्वेड कर गया है, तो उस टाइम पे फीवर आता है। इन्फेक्शंस के दौरान अक्सर हमें फीवर जो है सबसे पहला वाला साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जो फीवर होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फीवर देखेंगे, टाइप्स ऑफ फीवर ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। तो हमारे पास कितने टाइप के होंगे सीवियरिटी के बेसिस पे, है काफ़ी सारे, 20 टाइप्स है, 21 टाइप्स के फीवर होते हैं, 21। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि सीवियरिटी के बेसिस पे कितने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, और हमारे पास आता है हाइपर पायरेक्सिया। लो ग्रेड फीवर में बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 37.1 से लेके 38.2 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर में कितना होगा, 38.2 से कोई भी वैल्यू ज़्यादा हुआ होगा 40 तक, ठीक है, 38.2 डिग्री सेल्सियस से। और हाइपर पायरेक्सिया में क्या होता है कि 40 डिग्री से, जो 40 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है। और ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ डेंजरस होती है बॉडी के लिए, ये चीज़ डेंजर होती है। ये जो हाइपर पायरेक्सिया होना है ये बॉडी के लिए डेंजरस होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट कौन से टाइप्स है तो उनको देखेंगे, यानी कि पैटर्न के बेसिस पे। ये था सिवेरिटी के बेसिस पे कौन कौन सा टाइप है, अब हम उसके बाद देखेंगे पैटर्न के बेसिस पे क्या पैटर्न है फीवर का, किस तरह से आ रहा है फीवर, उसको देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूअस फीवर। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमेशा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ऑलवेज हाई होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा ऑलवेज, हमेशा कंटिन्यूअसली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें जो कंटिन्यूअस फीवर होता है इसमें लिटिल वेरिएशन, कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, इसमें ये हो जाता है कि जाता है कम्स एंड गोज, आने जाने वाला पैटर्न होता है कि नॉर्मल में जो होता है नॉर्मल में, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, कम्स एंड गोज वाले पॉइंट के अलावा भी ये नॉर्मल रेंज तक तो आ जाता है, कैसे भी करके नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल रेंज में रिटर्न कर जाता है। इंटरमिटेंट जैसा ही है रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, देखिए रेमिटेंट फीवर में ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, आता जाता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है, इट नेवर रिटर्न्स टू नॉर्मल,
नेवर रिटर्न्स टू नॉर्मल। ये कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को अलाइन नहीं करता है, कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता है। वी हैव रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या हो जाता है, रिलैप्सिंग फीवर में फ्लक्चुएट करता है टेम्परेचर, जो बॉडी को होता है फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट्स, और क्या है, फीवर डिसअपियर्स। पहले क्या होता है, डिसअपियर होता है, देन कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद जो है रिटर्न, उसके बाद फिर से वापस आ जाता है। ये पैटर्न रहता है रिलैप्स करने वाले में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर में क्या होता है, इनवर्स फीवर में क्या होता है, क्या चीज़ होती है, मॉर्निंग में जो होता है, मॉर्निंग का टेम्परेचर जो होता है, अगर हम उसको इवनिंग के टेम्परेचर के साथ कंपेयर करें तो मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, स्पाइक कर गया होता है, टेम्परेचर जो होता है बढ़ गया होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्राइसिस। नेक्स्ट क्राइसिस, इसमें क्या होता है, क्राइसिस में सडनली जो है अचानक से टेम्परेचर में क्या हो जाता है, सडनली टेम्परेचर जो होता है फॉल कर जाता है, टेम्परेचर गिर जाता है, वो कम हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और टाइप होता है हमारे पास, लाइसिस। लाइसिस में फॉल, धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो होता है, इसी का ऑपोजिट टाइप का है, ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है राइगर। इसमें क्या होता है, सडनली टेम्परेचर जो है सडन राइज कर जाता है, सडन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, प्लस इसके साथ साथ चिल्स और शिवरिंग भी होती है बॉडी में, बॉडी शिवर करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वाइटल साइन है, आई होप आपको टेम्परेचर वाला पोर्शन जो है वो समझ आया होगा। अब हमने